करवा चौथ कल्पना मात्र है या इसका भी कोई रहस्य देवताओं से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा की चौथी तिथि अमर तत्व का संयोग है। इसका लाभ समय सार से समय तक में केवल दो लोगों ने उठाया था। दोनों समय में यह संयोग प्रबल साबित हुआ था। एक समय वह था जब रावण ने कृत्रिम संयोग के समय इंद्रजीत की उत्पत्ति की थी। यह चंद्रमा की चौथी तिथि कुछ ग्रहों के विशेष संयोग से उत्पन्न होती है। इस समय पूर्ण नारी या पुरुष की नाभि पर एक बूंद अमृत उपस्थित रहता है। यह समय पूर्ण पुरुष के गर्भ संयोग से पुत्र को बुद्धिजीवी बना देता है। नारी पुरुष दोनों पूर्ण है तो पुत्र अमर तत्व को लेकर पैदा होता है। यह भगवान बृहस्पति का कहना है। इसलिए इंद्रजीत अमर था। अमर था तो मृत्यु कैसे हुई, यह सवाल आपके मन में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको इस संशय से मुक्त किए देता हूँ। जो लोग अमर होते हैं उन लोगों की आत्माओं को समय रोज की क्रिया से कुछ समय के लिए भ्रमित कर दिया जाता है। उसके बाद उनके शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। क्योंकि जो लोग अमर होते हैं वह अहंकार बस 5 तत्व पूर्ण की साधना नहीं करते। इसलिए वह दोबारा शून्य से शरीर को प्राप्त नहीं कर पाते। यह चंद्रमा की चौथी तिथि योग और संयोग से उत्पन्न होती है। यह मात्र कल्पना नहीं, इंद्रजीत इसका प्रमाण है, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धाओं और देव अवतारों को छल का सहारा लेना पड़ा। वह इंद्रजीत भी चंद्रमा के चौथी योग से जन्मित था। दूसरा जलंधर था, जिसके प्रकोप से देवता और राक्षस दोनों कांपते थे। जलंधर ने जब अपने अति की सीमा तोड़ दी तब देवताओं ने जलंधर के अंत की समय निर्धारित कर दी। इस बात को सुनकर माता तुलसी विचलित हो गई। तब माता तुलसी अपने गुरु बृहस्पति के पास गई और अपने मन की जिज्ञासा को अपने गुरु के सामने प्रकट किया। माता तुलसी की बात सुनने के बाद भगवान बृहस्पति ने कहा, तुलसी, इसका संपूर्ण उपाय तुम्हें केवल माता पार्वती के पास मिलेगा। अब केवल वही एक है जो इस समय को टाल सकती है। माता तुलसी माता पार्वती के पास गई और अपने मन की बात माता पार्वती को सुनाई। तब माता पार्वती ने कहा, तुलसी, तुम मेरे पास किस उम्मीद से आई हो? माता तुलसी ने कहा, माता, आप सर्वत्र हो। आप अपने पुत्र और पुत्रियों को कभी निराश नहीं करती। मैं आज अपने पति की उम्र अपनी इच्छा तक आपसे मांगने आई हूँ। तब माता पार्वती ने कर्मयोग करवा चौथ की पूजन विधि को माता तुलसी को समझाया। माता तुलसी ने माता पार्वती की कही गई विधि से करवा चौथ के पूजन को संपन्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ था कि इंसानों की हजारों वर्ष आयु तक जलंधर जीवित था। लेकिन एक दिन जलंधर ने माता तुलसी के सामने माता पार्वती को अपशब्दों से संबोधित कर दिया था। उसी समय माता तुलसी का हृदय जलंधर के प्रति टूट गया और उसी दिन युद्ध के मैदान में जलंधर की मृत्यु हो गई। माता तुलसी का मन इतना द्रवित हो गया कि माता तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। माता तुलसी ने माता पार्वती के लिए कहे गए उन शब्दों से अपने आप को दोषी मान बैठे और अपने शरीर को त्याग दिया। और शरीर को त्यागते समय यह भी कहा कि माता, अब मैं आपके सामने आने योग्य नहीं रही।
के अपमान की कारण बनी, इसलिए अब मैं यह शरीर त्याग रही हूँ। करवा चौथ के व्रत में कई संकल्प ऐसे हैं जिनको आज के समय में निभाना बहुत कठिन है। करवा चौथ अमृत की तिथि है, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। संयमित जीवन और एकाग्री संयोग से अमर तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। हर समय और हर तिथि का अपना एक अलग संयोग होता है। अकारण कुछ नहीं होता, हर समय का कुछ न कुछ कारण होता है।